मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक महल को दिखाया जाता है जिसे रोमन्स के टाइम में बनाया गया था, लेकिन अब इस महल को एक होटल के रूप में बदल दिया गया है जिसके ऑनर का नाम पीटर होता है और वो इस महल में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि पीटर इस महल को बेचने के लिए किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन सामने वाले आदमी से उसकी ये डील नहीं हो पाती। दरअसल अब यहाँ पर बहुत कम लोग आने लगते हैं, जिसकी वजह से पीटर को इतना भी पैसा नहीं मिल पा रहा था कि वो अपने वर्कर्स को सैलरी दे सके, और इसी बात से परेशान होकर पीटर खुदकुशी करने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसकी बूढ़ी माँ वहाँ पर आ जाती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन पीटर उसकी बातों को नहीं मानता। तो फिर उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर तुम इस तरह से मर जाओगे तो फिर तुम्हारी आत्मा इस पूरे महल में भूत बनकर भटकते रहेगी। अपनी माँ की बातों को सुनकर पीटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद पीटर हर जगह ये बात फैला देता है कि उसका यह होटल हॉन्टेड है, और जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी छुट्टी बिताने के लिए इस होटल में आने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि एक बस में कुछ लोग उस महल की तरफ आ रहे होते हैं। इधर पीटर अपने होटल को हॉन्टेड बनाने के लिए अपने एक सर्वेंट को होटल के मेन गेट पर लटका रखा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही लोग वहां पर आए वो लड़की उन लोगों को डराकर होटल के अंदर भेज दे। लेकिन बस का ड्राइवर अपनी स्पीड को कम नहीं करता, जिसकी वजह से वो सर्वेंट बस के ऊपर गिर जाती है और फिर वो गाड़ी रोकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, और फिर ब्रेक नहीं लगने की वजह से वो बस महल के सामने बने एक तालाब में जा गिरती है। जिसके बाद वो सभी लोग किसी तरह उस बस से निकलकर उस महल यानी कि उस होटल में पहुंचते हैं, जहां पर पीटर उनका बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करता है। लेकिन वहां पर कोई भी लोग उसकी सर्विस से खुश नहीं थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बैठकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं और पीटर उन लोगों को इस महल के बारे में बता रहा होता है। तभी एक छोटा लड़का पीटर से भूतों के बारे में पूछता है, जिस पर पीटर कहता है कि यहाँ पर सच में भूत रहते हैं। लेकिन उन सभी में से एक यात्री को उसकी ये बात बिल्कुल बकवास लगती है। फिर जैक नाम का एक यात्री वहीं पर लगे एक पेंटिंग के बारे में पूछता है, जिस पर पीटर उसे बताता है कि ये इस महल की रानी थी, जिसको आज से 200 साल पहले इसी महल में मार दिया गया था। फिर उसी रात पीटर सबको डराना स्टार्ट करता है। फिर हम लोग एक लड़की जिसका नाम मेरिंडा होता है उसे देखते हैं जो सोने जा रही होती है, और तभी अचानक से उसका बेड अपने आप घूमने लगता है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टोनी था। वो खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। तभी अचानक से खिड़की के पास आकर कोई उसका नाम पुकारता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी उसे मिरांडा की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भागकर उसके पास पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ जैक अपनी बीवी के साथ एक दूसरे कमरे में होता है, और तभी अचानक से उन लोगों को एक परछाई दिखाई देती है, और फिर उन लोगों को बार बार वो परछाई दिखाई देने की वजह से वो दोनों डर के कमरे से बाहर भाग जाते हैं। तभी फिर पीटर की मशीन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है, बल्कि यहाँ का स्टाफ ही हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए इस बात से गुस्सा होकर जैक पीटर से कहता है कि कल सुबह होते ही हम लोग इस जगह से चले जाएंगे। फिर पीटर उन लोगों को सारा सच्चाई बताता है, और वो बताता है कि हम लोगों को मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, वरना कोई भी हमारे इस होटल में नहीं आएगा। वो उन लोगों को ये भी समझाता है कि इस आइलैंड पर पैसे कमाने का कोई भी दूसरा जरिया नहीं है। और ये सब सुनने के बाद जैक को पीटर पर तरस आ जाता है, लेकिन जैक की पत्नी शैरम अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, और इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीटर और जैक आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पीटर जैक को एक वाइन की बोतल लाकर दिखाता है और बताता है कि ये उसके पिता की जमाने की है, और फिर वो दोनों उसे पीने लगते हैं। जिसके बाद पीटर अपने कमरे में जाने के बजाय किसी और ही कमरे में चला जाता है, और जैसे ही जैक उस कमरे में पहुंचता है उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और जैक के काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी अचानक से जैक को मैरी दिखाई देती है, जो कि 200 साल पहले मर चुकी थी और जिसकी आत्मा इस महल में अब भी भटक रही थी। तभी अचानक से मैरी का पति भी वहां पर आ जाता है और जो उसे मारने लगता है, लेकिन जैक उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से मैरी के पति वहां से गायब हो जाता है, और इस वजह से मैरी जैक का शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है। अब दूसरे दिन सभी लोग उस महल को छोड़कर जा रहे होते हैं, तभी जैक को होश आता है, जो कि पिछली रात बेहोश हो गया था। इसके बाद उसकी पत्नी उससे चलने के लिए कहती है, लेकिन जैक जैसे ही जाने वाला होता है कि उसे फिर से मैरी दिखाई देती है, जो जैक को यहाँ से ना जाने के लिए कहती है। लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानता, और वो जैसे ही जाने लगता है पूरे महल में तेज हवाएं चलने लगती है, और फिर अचानक से जैक को अपने साथ उड़ा ले जाती है और फिर उसे ले जाकर एक पेड़ पर टांग देती है। वहीं उस गाड़ी में जितने भी लोग थे, खराब मौसम होने की वजह से वे सभी लोग वापस से उसी महल की तरफ आ जाते हैं। जिसके बाद पीटर उन लोगों के पास पहुंचता है और उन लोगों से फिर से एक बार माफी मांगता है, और फिर सभी लोगों को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहता है। और इधर जैक उस पेड़ से नीचे गिरकर जमीन पर आ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक सफेद रंग का घोड़ा मौजूद होता है, और हैरानी तो तब होती है जब वो घोड़ा उससे रहस्यमय तरीके से बात भी करने लगता है। फिर वो घोड़ा जैक को अपने साथ कहीं पर ले जाने लगता है। वहीं उधर महल में कुछ बच्चे टीवी देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा टीवी पर किताब फेंक कर मारता है, लेकिन उस टीवी को कुछ भी नहीं होता, और वो किताब वापस उसी लड़के की तरफ आ जाती है, और फिर पूरे महल में वापस से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो घोड़ा जैक को मैरी के पास लेकर आता है, और फिर मैरी जैक को देखकर पूछती है कि तुम तो जाने वाले थे, अभी तक यहाँ से गए नहीं। इस पर जैक उसे बताता है कि मौसम खराब होने की वजह से वो और उसका साथी यहाँ से नहीं जा पाए। तब मैरी उसे अपने बारे में बताती है कि कैसे
जैसे वो 200 सालों से हर रोज धीरे धीरे मर रही है। पर जैक ने उसे पिछली रात बचाकर इस श्राप से मुक्त कर दिया और अब जैक को मैरी से शादी करना पड़ेगा। इस पर जैक उसे बताता है कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, लेकिन मैरी अब उसके पीछे पड़ जाती है और इसलिए जैक वहाँ से भागकर वापस उसी महल में आ जाता है जहाँ उसे पीटर की माँ मिलती है, जिससे जैक बातें करने लगता है। वहीं हम टोनी को फिर से वापस खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ते हुए पाते हैं। तभी अचानक से उसके पास काले कपड़े वाले बहुत सारे भूत आने लगते हैं और जो उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से टोनी तालाब में आकर गिरता है। फिर टोनी की चीख सुनकर मिरांडा भी वहाँ पर पहुँचती है। फिर अचानक से उसे भी वो भूत पानी में फेंक देते हैं। इधर पीटर की माँ जैक को एक किताब की तरफ इशारा करती है। तभी अचानक से वो किताब उड़कर जैक के पास आ जाती है और जिस पर हाई स्पिरिट लिखा हुआ था। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम लोग फिर से जैक को मैरी के कमरे की तरफ जाते हुए देखते हैं और उसे वहाँ जाते हुए देख उसकी पत्नी सैरेन भी वहाँ जाने लगती है। कमरे में पहुँचते ही वो जैक और मैरी को देखती है और जैसे ही वो मैरी को छूने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे छू ही नहीं पाती। तभी वहाँ पर मार्टिन आ जाता है, जो कि मैरी का पति होता है, और वो वापस से मैरी से लड़ाई करने लगता है और अब की बार सैरेन उन दोनों के बीच में आ जाती है और जिसकी वजह से अब मार्टिन सैरेन के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद मैरी जैक को रात में आने के लिए कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं पीटर हॉल में बाकी यात्रियों के साथ होता है। तभी अचानक धीरे धीरे पीटर के पीछे की दीवार अपने आप उखड़ने लगती है, जिसके अंदर से पीटर के पूर्वज निकलने लगते हैं। तभी पीटर के पिता वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो पीटर का आवाज लगाते हैं, लेकिन पीटर उन्हें देखते ही भागने लगता है और जाके खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। लेकिन वो भूत होने की वजह से वो वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। फिर वो सभी लोग वापस से उसी दीवार में चले जाते हैं। फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोग कठपुतली का शो देखने लगते हैं, लेकिन वो शो असल जिंदगी में भी उनके साथ होने लगता है, जिसमें एक जॉइंट स्क्वाड आता है, पानी को जहाज को डुबो देता है। फिर वो एक बच्चे को पकड़कर पानी में खींचने लगता है, लेकिन किसी तरह सभी लोग मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। फिर मैरी के आने का टाइम हो जाता है, इसलिए जैक वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी मैरी भी वहाँ पर आ जाती है और इस बार जैक मैरी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर वो सभी लोग हॉल से बाहर निकलकर वापस से उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मूवी की शुरुआत में वो बस डूबी थी। लेकिन तभी अचानक से वो बस पानी से अपने आप ही निकलने लगती है, जिसके अंदर हम लोग मार्टिन को देखते हैं, जो कि अब भी सैरन के पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए सैरन भागते भागते महल के पास आ जाती है और खिड़की से होते हुए महल के अंदर चली जाती है। फिर मार्टिन उस बस को उसी कमरे में भिड़ा देता है जहाँ पर मैरी और जैक होते हैं और अब हम मैरी को उसके असली रूप में देखते हैं। वो पूरी तरह से एक भूत की तरह दिखाई दे रही थी, जिसे देखते ही सैरन जैक को भागने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर मार्टिन आ जाता है और सैरन को अपने वश में कर लेता है और वहीं सैरन मार्टिन के पीछे पीछे छत की तरफ जाने लगती है। वहीं इस तरफ मैरी का असली रूप देखने के बाद जैक उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। तभी मैरी जैक को जबरदस्ती किस करती है और जिसके बाद वो वापस से बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैरन छत से गिर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है और सैरन की चीख सुनते ही जैक उसे देखने के लिए बाहर आता है, जो सैरन की ऐसी हालत को देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब मर चुकी है। लेकिन फिर उसी समय सैरन को होश आ जाता है और उसे जिंदा देख जैक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद मैरी और मार्टिन जैक के पास पहुंचते हैं। फिर मैरी जैक को कहती है कि तुम्हारा सच्चा प्यार सैरन है, मैं नहीं हूँ, और ऐसा कहकर वो मार्टिन के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन बाकी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जबकि जैक और सैरन कुछ और दिन उस होटल में रुकने का फैसला करते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम लोग जैक और सैरन को डांस करते हुए देखते हैं। कुछ देर के बाद मैरी और मार्टिन भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर ये चारों एक साथ डांस करने लगते हैं। फिर वो दोनों जैक और सैरन को हमेशा साथ में रहने का कहकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये सब होने के बाद पीटर का होटल फिर से चलने लगता है और यहाँ अब लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ था। इसका ये साफ मतलब ये होता है कि बाकी सभी लोग वहाँ पर मैरी और मार्टिन की आत्मा को देखने आ रहे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी मेहनत के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं किसी नए दिन नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।